गौतम बुद्ध नगर में 11,000 वोल्ट के करंट से युवक की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। गौतम बुद्ध नगर जिले के अनवरगढ़ गांव में 35 वर्षीय अनीश की 11,000 वोल्ट की बिजली के करंट से दुखद मौत हो गई। यह घटना आज सुबह तेज हवा के कारण हुई, जब टूटी हुई बिजली की तार दूसरी 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई। इस हादसे के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल है और ग्रामीण तथा परिवार के सदस्य बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप, 2 महीने से टूटे थे तार। मृतक के परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 2 महीने पहले आंधी में गांव की बिजली की तारें टूट गई थीं, जिसके बाद पूरे गांव की बिजली लाइनें जर्जर अवस्था में थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में एसडीओ और जेई साहब को लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन बिजली विभाग ने इन तारों को ठीक करने या बदलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीण गया यहाँ पे और पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा है। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है इस वक्त। और यहाँ पर लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ पर एकदम कोला बना दिया है। 11,000 की बिजली थी। हालांकि 2 महीना पहले ये तार टूटे थे आंधी आने की वजह से, और जैसे तार ऐसे ही पड़े हैं आज भी। 2 महीना से इन्होंने गुहार लगाई, एप्लीकेशन वगैरह दी, एसडीओ साहब को भी दी, जय महोदय साहब को भी दी, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ बिजली को लाइन को नहीं जोड़ा गया और नहीं यहाँ से तारों को हटाया गया। लेकिन यहाँ अचानक 11,000 की बिजली उतरने के कारण यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हमारे साथ में परिजन है, ये बात करते हैं। भैया क्या कुछ कहोगे, जिस तरह आपसे आपके गांव में बहुत बड़ा हादसा हुआ है बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? इसमें बिजली विभाग की लापरवाही है। 2-2.5 महीने से लाइन टूटी पड़ी है। आप देख लीजिए, ये ट्रॉली के ऊपर पड़ी हुई है और जैसे ही 2-2.5 महीने से ये है, यही लोकेशन इसकी यहाँ है। बिजली विभाग को ये नहीं पता है कि 11,000 की लाइन टूटी पड़ी है, उसका कुछ व्यवस्था होगी या नहीं। लाइन मैन से कहता है जई से कह दो, जई से कहते हैं एसडीओ एक्शन से कह दो। एप्लीकेशन लगा दी 3 से 4 बार, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप देख लीजिए कितना बड़ा हादसा हुआ है। 2 बेटियां 1 बेटा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन कैसे होगा? अब जिन बच्चों का पिता खत्म हो जाए उनका कैसे होगा अब लालन पालन? ये बिजली विभाग की लापरवाही है। जैसे आंधी से तार टूटे थे और आज भी तार ज्यों की त्यों पड़े हुए हैं, लेकिन आपने इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन वगैरह जई साहब को, एसडीओ साहब को लगाई? इसकी इन्फॉर्मेशन सबको पता है, जई को भी पता है, एसडीओ को भी पता है, एक्शन को भी पता है, लाइन मैन को भी पता है। उनकी लापरवाही है, बस सबको पता है। अब से पहले भी यहाँ हादसा हुआ, एक बच्चा खत्म हुआ था। लाइन मैन ने, एक्शन ने, एसडीओ ने, जई ने जब भी कोई एक्शन नहीं लिया है। बाकी गांव में एक लाइन टूट गई थी, वहां सड़क का कोयला बना दिया था, कोई एक्शन नहीं लेता है। उसके बच्चे देखो अब क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। बिजली विभाग तो बिल लेने के लिए आ जाते हैं, बस उन्हें क्या है, लाइन कहीं पड़ी रहो। 2.5 महीने से लाइन पड़ी है। पत्रकार साहब आप देख लीजिए ना, लोकेशन, पेटेंट लोकेशन आपके सामने है। जैसे तस्वीरों में दिखाई दे रही है कि जो ट्रॉली के ऊपर जो लाइन पड़ी हुई है ऐसी पड़ी हुई है। 2-2.5 महीने से ये पड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, पूरी बस्ती से पूछ लो आप। मैं थोड़ी कह रहा हूँ इस बात को, पूरी बस्ती से पूछ लो कि क्या हो रहा है यहाँ। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ अनवरगढ़ के अंदर बहुत बड़ा बिजली विभाग की लापरवाही से बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और यहाँ पे जो 11,000 की लाइन टूटी हुई थी 2 महीना से पहले, लेकिन आज तक भी जोड़ने के लिए नहीं आए बिजली विभाग से कोई भी कर्मचारी। कोई भी नहीं आया जी। इसकी खबर तो सुबह है, लाइनमैन भी आके देख जाता है। 2 महीने पहले जो आंधी में टूटी लाइन, ये जबकि पड़ी हुई है, पीछे खेत में पड़ी हुई है। यहीं एक लड़का खत्म हुआ है, पीछे इधर को दिखाओ आप थोड़ा सा घुमा के। यहाँ पहले भी एक लड़का खत्म हो गया, कोई गौर नहीं है इस चीज की। अभी जवान जवान लड़का खत्म हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी कमी है, इसमें देख रेख रखी जावे। खाली बिल उगाना ही जो सब कुछ नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तस्वीर बयान करने के कितना बड़ा हादसा है ये अनवरगढ़ के यहाँ जो हुआ है, और लोगों के, उनके घर वालों पर क्या बीत रही है इस वक्त कि हम बयान नहीं कर सकते। कि यहाँ पर पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है और यहाँ पर आना जाना हो रहा है और लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। लेकिन गांव के लोगों ने भी गुहार लगाई थी इस लैंड के बारे में, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन आज इतना बड़ा हादसा हो गया, यहाँ पूरे गांव की आंखें खुल गईं। और यहाँ जो लैंडमैन थे, गांव वालों ने जो आरोप लगाया कि बिजली, सरासर बिजली कर्मचारियों का ये एक जो काम करने का जो ढंग है वो एकदम गलत है। क्योंकि जब हमने शुरू में एप्लीकेशन लगाई, हमारी एप्लीकेशन का कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं दिया, नहीं काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और कई बार आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेश जायसवाल, नोएडा।